तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं 8th क्लास मैथ्स एमपी बोर्ड का 2023 परीक्षा दिन के सोल्यूशन कराया जा रहा है। 2023 पेपर जो हो चुका था उसका सोल्यूशन कराया जा रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर करा चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 तक, ठीक है ना, क्वेश्चन रहेगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन। ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है ना बेटा। चलो तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अभी समय हो चुका है 1:41 रात को, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन बोला क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसकी बात की गई है, पैरेललोग्राम की बात की गई है। चलो तो हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये बना लिया हमने, पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या बोला है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 2:3। अब बोला है कि एडजेसेंट मतलब अगल और बगल, इनका रेशियो कितना है 2:3, ठीक है। और क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको बताना है सभी एंगल्स की वैल्यू बतानी है पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। इसको ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक। अब हम लेट करेंगे, लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x एंड 3x। रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है ना, तो हम ले लेते हैं 2x एंड 3x, ले लिया ना। चलो, और वी नो दैट सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, ठीक है। हमें पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है 180। कैसे पता चलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा 180 होता है। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमने क्या लिया था 2x लिया था, और बी क्या लिया था 3x लिया था। कितना हो गया 180, यस सर हो गया ना। चलो 180 हो गया। अब हम करें क्या, 3x प्लस 2x होता है 5x होता है। 180 हो गया, 5 मल्टीप्लाई में है, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कितना आ गया, डिवाइड करो, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 6 जा 30। x इक्वल टू कितना आ गया 30, x इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया बेटा। जब x इक्वल टू 36 आ गया बेटा, आपको पता है x क्या है 2x कितना हो जाएगा, एंगल a इक्वल टू होता है 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 36 कितना हो गया 72 डिग्री हो जाएगा। पता है ना बेटा, ठीक सर जी। अब 3x, b कितना है, b कितना है 3x है, 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 36 इंटू 3, 6 is 18, कैरी 1, 3 9 1 10, कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। आपको पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री होता है ना बेटा, यस सर। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, कितना लिख देंगे हम, ए की जगह में 72 डिग्री लिख देंगे, और b इक्वल टू क्या लिख देंगे d, कितना हो जाएगा b इक्वल टू d कितना हो जाएगा 108। यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ लिख देना, लिखने के लिए जगह नहीं है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना बेटा। तो स्क्रीनशॉट करो फटाफट।
कर लो स्क्रीनशॉट, कर लिया? ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना। क्या बोला है? द एडजॉइनिंग पाई चार्ट दिखाई दे रहा है ना? ठीक, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट है गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ फ्रॉम द पाई चार्ट दिए हुआ है, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कितना सेविंग हो रहा है, कितना फूड में खर्चा हो रहा है, कितना क्लॉथ्स में खर्चा हो रहा है, अदर्स में कितना हो रहा है। ठीक, अब ये दिए हुआ है, अब इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके। ठीक है, ध्यान से देखना, इसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्यूशन। ठीक, करना क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? क्या बोला है? ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। तो फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? तो सबसे ज्यादा खर्चा किसमें हो रहा है? देखो देखो और देखो, सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है किसमें? फूड में बेटा, 25%। ठीक है ना? तो फूड आप लोग लिखोगे क्या? पूरा लिखना, पूरा लिखोगे, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, छोटा लिख रहा हूं। क्या लिखोगे? ऑन फूड द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। ओके ओके, यस। चलो नेक्स्ट क्या बोला है? एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। सेकेंड का ऑप्शन क्या है बेटा? मैं फिर से बता रहा हूं मैं क्या लिखूंगा? छोटा सा लिखूंगा बेटा। ठीक है ना? आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन क्या बोला? एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। सेविंग कितना है? 15%। सेविंग कितना है? 15%। इसके इक्वल क्या है बेटा? इक्वल क्या है? तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%। दोनों के आपस में इक्वल है ना? तो लिखोगे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन, दिखाई दे रहा है? एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। क्या? टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली हो जाएगा ना? चल, थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000। हम मान लेते हैं फैमिली की मंथली सेविंग कितनी है? 3000 रुपए है। फैमिली की मंथली सेविंग कितनी है? 3000 रुपए है। व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स में कितना खर्चा होगा? अब ये बताओ बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, खर्चा कितना हो रहा है? 3000 रुपए। ठीक है? नहीं मतलब क्या बोला है? सेविंग कितना हो रहा है? 15% हो रहा है ना? तो 15% ऑफ 3000। ठीक है ना? ये हो गया। अब किसमें? इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, मंथली सेविंग कितनी है? 3000। व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द ग्रॉस। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द ग्रॉस निकालना है ना बेटा? तो ये बताओ, 3000 रुपया है और सेविंग कितना हो रहा है? 15। और किसका निकालना है? क्लॉथ्स का। किसका निकालना है? क्लॉथ्स का। तो क्लॉथ्स में कितना है? क्लॉथ्स में कितना है? 10%। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? तो कटेगा 5 to 10, 5 to 15, 3 10 हो जाएगा। तो 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा आंसर? 2000 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। चलो, तो खर्चा कितना हो रहा है क्लॉथ्स में? 2000 रुपये आ रहा है। ठीक है, इसे नोट डाउन किया जाए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लो नोट डाउन, कर लो फटाफट, कर लो। कर लिया स्क्रीनशॉट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से पढ़ना और समझना है, पढ़ो पहले अच्छे से। क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड, क्या बोला है ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है, देखो अच्छे से, पहले अच्छे से देखो, बोला क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ 12,600, मतलब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,600, आपको निकालना क्या है, CI निकालना है। फॉर 2 years, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 10%, रेट कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है ना, एनुअली। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्या बोला है, क्या निकालना है, CI। चलो इसको पीछे करते हैं, जाओ भैया जाओ 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 जाओ, ये चला गया ना, हाँ क्वेश्चन समझ गए हो आप, दिखाई भी देगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ठीक, देख लो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन, ठीक है, ये कर दिया। अब हम करेंगे क्या, इसको पार्टीशन करते हैं, ये कर दिया हमने पार्टीशन, कर दिया। चलो अब गिवन क्या है बेटा, ध्यान से देखना, गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है बेटा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,600 दिया हुआ है ना, ठीक, टाइम कितना दिया हुआ है 2 years दिया हुआ है, रेट कितना है 10%, ठीक, ठीक है ना। चलो अब फॉर्मूला क्या है, क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है ए का, ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलोगे सर जी आप तो ए क्यों निकाल रहे हो, बेटा ए निकालेंगे फिर CI का फॉर्मूला लगाएंगे, देखना ना, रुको तो थोड़ा सा धैर्य रखो। चलो क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n, ठीक है ना। चलो बिल्कुल ध्यान से देखना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं है याद तो क्या कर लोगे फिर तुम, P क्या हो जाएगा 12,600, सर जी चीटिंग कर लेंगे, तो बेटा चीटिंग ना कर पाओगे, चले जाओगे, ठीक है ना। चलो तो 1 R कितना है 10/100, n मतलब होता है टाइम, n मतलब क्या होता है टाइम, टाइम कितना है 2 years, कर दिया। चलिए तो 12,600, अब ये कटा, ये 1/1 हो जाएगा, एलसीएम कितना है इन दोनों का 10, 10 को 1 से डिवाइड किए 10, 10 इंटू 10 को 1 से डिवाइड किया 10 है, 10 इंटू 1 10 आ जाएगा, प्लस कटा 1 बचा ना। चलो ये 2 आ गया, A = कैलकुलेट करते अच्छे से आना चाहिए, 12,600 11/10 की पावर 2 हो जाएगा, आगे समझ में। चलिए अब हम करेंगे क्या, A = हो जाएगा 12,600 इंटू 11 इंटू 11, 10 इंटू 10, कट गया 11 11 जो क्या होता है बेटा, क्या होता है 121 होता है ना। चलो 126 इंटू 121 करो फटाक से, 1 2 6 2 6 12, कैरी 1 2 2 4 1 5 2 1 2 1 6 6 1 2 2 1 1 1 6 4 12 15246 कितना आ जाएगा, 15246 कितना है बेटा 15246, A = कितना आया 15246, ये क्या आया आपका अमाउंट आया, ये क्या आया अमाउंट। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है क्या प्रिंसिपल CI निकालना। बेटा हमेशा ध्यान रखना, CI का फॉर्मूला होता क्या है, क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फॉर्मूला याद रखना। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट तो निकाल लिया हमने 15,246, माइनस कर दो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 12,600, 12,600 माइनस कर दी कितना आएगा 6 4, कितना जाएगा 6 4 में 2 गया 2, कितना आ गया CI कितना आ गया बेटा 2646, ये आपका आ गया आंसर। चेक करो आंसर, फटाक से चेक किया जाए, फटाक से चेक करो। हाँ बिल्कुल सही है आंसर,
चलिए चलो तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। कौन सा टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो सिलेंड्रिकल बना दो बेटा पहले, ठीक। सबसे पहले पार्टीशन कर लेते हैं, कर ले, ये कर लिया हमने पार्टीशन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहां पास, ठीक है सर जी, देखो ठीक। अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, तो बना लेते हैं सिलेंड्रिकल टैंक, ये बना लिया, ठीक। ऑफ रेडियस 7 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है। एंड हाइट कितना दी हुई है, हाइट दी हुई है 3 मीटर, ठीक है ना। चलिए, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो बेटा पूरे शीट से बनाया गया है, मतलब पूरा कवर्ड किया गया है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, पूरा कवर्ड है ना, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीधी सी बात है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, नहीं तो लग जाओगे। तो 2 पाई की वैल्यू बताइए, 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस है 7, ठीक है। हाइट कितना, हाइट भी दिया हुआ है ना, कितना 3 दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 3, रेडियस भी दिया हुआ था, ठीक है ना। और ये बताओ रेडियस कितना है, रेडियस से कितना 7, करो फटाक से, ये कट गया। ओ पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं। 7 + 3 10 हो गया, 44 10 जा 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, 440 मीटर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। चलिए नोट डाउन किया जाए फटाक से, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, और कर लिया जाए फटाक से। कर लिया, तो हो चुका है कंप्लीट। तो बेटा 8th क्लास मैथ्स 2023 एमपी बोर्ड का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, 25 को आपका एग्जाम है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मेरी मनोकामना यही है बेटा, और जरूर अच्छे एग्जाम जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना, डरना नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। और मैं कल तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ, कुछ काम है, ठीक है। चैप्टर 1 मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो बहुत रात हो चुकी है, ठीक है। और एक्चुअल में है क्या कि मैं यार छाला हो गया थोड़ा सा गल, इसलिए अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, दर्द भी है। 2 बज चुके हैं, देख लो आप लोग, 2 बज चुके हैं। और अभी मैं बैठूंगा वीडियो क्या करने में, अपलोड करने में, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो लगभग 1 घंटे लग जाएंगे, 3 बज जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हिम्मत रही तो मैं ज़रूर वीडियो चैप्टर 1 का बनाऊंगा, ठीक है ना बेटा। अगर नहीं बनाया पाता तो बेटा आप कोशिश करना, थोड़ा सा देख लेना, मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह लगा लेना, और भी लेक्चर्स वगैरह देख लेना, कहीं शायद मिल जाए, ठीक है। उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कितना बना दूँ, ठीक। चलो थैंक यू सो मच।